आपको पता होना चाहिए कि आप किस में अच्छे हो और किस में खराब हो, तो आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। अगर आपने 6-7 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा लिए, उसकी बजाय आप 3-4 इजी क्वेश्चन कर सकते थे। हार्ड क्वेश्चन आर द एक्चुअल क्वेश्चन जो आपको फंसाते हैं, जबरदस्ती वो डालते हैं कि ये बंदा फंसे, इससे ना हो पाए। मोस्टली टॉपर सारे पिछला वाला मेथड यूज करते हैं। आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ मेथड। 3 मिनट्स इज द हार्ड स्टॉप। 3 मिनट के बाद मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो लेट मी गिव अ वन लाइनर, एक कैसा ब्रह्मास्त्र जैसा देता हूँ। So hi guys, this is Vaidik Lad, currently a senior at IIM Ahmedabad, and let me walk you through the quantitative ability section for your CAT 2025। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भैया कैसे इतना सिलेबस है, मेरे से तो पूरा ही तो हो ही नहीं रहा है, ऊपर से अटेम्प्ट भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। 40 मिनट 22 क्वेश्चन, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो विल क्लैरिफाई एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वांट बाय द एंड ऑफ द वीडियो। उसके अलावा विल ऑल्सो सी हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, हाउ टू एनालाइज मॉक्स, एंड फाइनली डी डे पे जो कैट 2025 है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डीप डाइव। फर्स्टली क्वांट के बारे में थोड़ा ऑलरेडी आपको पता है, बट लेट्स I'll reiterate it once. It's a 40-minute section which comprises of 22 questions. Okay, it's not about just using formulas, it's about applying formulas and concepts to solve a concept. It's purely aptitude based. तो दिमाग खोलना is very important. Okay, at the same time the most important thing here is कि आपके पास 40 मिनट ही है, तो आपको डिसाइड करना है इस 40 मिनट में आपको कैसे खेलना है जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो। तो कैसे करना होता है, you decide how to play based on the methods or strategies we'll discuss later. You practice those methods or strategies in your mocks, जिससे आपको आदत बन जाएगी आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। तो आपकी जब कैट के पेपर में जब आप अटेम्प्ट करोगे वही स्ट्रैटेजी के साथ, तो आपको इजी पड़े, तो आपको पता चले कि अच्छा ये तो मैंने कर रखा है ऐसे, तो आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि अब मुझे 40 मिनट में क्या करना है, आई जस्ट हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज हाउ टिपिकली यू प्रिपेयर योर क्वांट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। इसलिए अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप स्टक ना हो जाए कहीं पे, और आपको कंसिस्टेंसी मिली थ्रू आउट योर मॉक्स एट द सेम टाइम फाइनल कैट स्कोर पे। ठीक है, तो लेट्स डीप डाइव इनटू हाउ दिस एक्चुअल स्ट्रैटेजीज वर्क। ओके, सो स्टार्टिंग में विल डिस्कस 2 स्ट्रैटेजीज। फर्स्टली अटेम्प्ट एंड मूव ऑन स्ट्रैटेजी एंड स्कैन एंड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, विल डिस्कस दिस टू लेटर, बट एक स्टेप पीछे आ जाते हैं पहले। Do you need to know some basics before actually moving towards this method? एक तो आपको पता होना चाहिए which are your strengths and which are your weaknesses. Weaknesses or out of comfort zone topics. There are 4 topics we have discussed: arithmetic, algebra, geometry, modern math. आपको पता होना चाहिए कि आप किस में अच्छे हो और किस में खराब हो, तो आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा when you are attempting the paper. ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। Secondly, every CAT paper comprises of 3 types of question: easy, moderate, hard. ये कैट पेपर वाले बनाते ही है, हर साल होता है, हमेशा होता है। इजी क्वेश्चंस आर टिपिकली क्वेश्चन जो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, आपने किया होगा या फिर बहुत इजी क्वेश्चन होगा, मतलब पता ही होगा कि अच्छा ये तो हो जाएगा। मॉडरेट क्वेश्चन आपको पाथ दिख रहा है, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, उसको कंक्लूजन पे आने में उसके। हार्ड क्वेश्चन आर द एक्चुअल क्वेश्चन जो आपको फंसाते हैं, जबरदस्ती वो डालते हैं कि ये बंदा फंसे, इससे ना हो पाए। या तो बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, या तो वो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर लोगे, बट आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको समझ ही नहीं आता कैसे करें, आप बीच में रुक जाते हो। या तो कंसेप्ट बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, कि आपको पहले कभी किया ना हो तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है वो सॉल्व करने में। दिस इज टिपिकली द हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, 2 थिंग्स फ्रॉम दिस एनालिसिस व्हाट वी हैव डन इज कि नेवर अज्यूम एनी क्वेश्चन बिफोर रीडिंग इट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्ट्रेंथ है अरिथमेटिक एंड मेरा वीकनेस है ज्योमेट्री, आई माइट बी मोर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग अ हार्डर क्वेश्चन और सॉरी अ इजियर क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ कंफर्ट जोन टॉपिक और अ हार्ड टॉपिक एज कंपेयर टू अन ईजी क्वेश्चन फ्रॉम अ हार्डर टॉपिक ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी सिंप्लीफाई इट, अगर मेरा ज्योमेट्री वीक है तो मैं उसका इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, बट मेरा अरिथमेटिक जो स्ट्रॉन्ग है उसका नहीं कर पाऊंगा मैं। सो डोंट अज्यूम एनी क्वेश्चन की या ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया तो मेरे से तो नहीं होगा। एक बार देख लो, पढ़ लो। इसलिए पूरा पेपर पढ़ना और स्किम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट अज्यूम एनीथिंग, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट अज्यूम एनीथिंग। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। सेकेंडली,
डोंट एवर गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। क्यों? अगर आपने 6-7 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा लिए, उसकी बजाय आप 3-4 इजी क्वेश्चन कर सकते थे। तो मतलब आप समझिए, यू कुड हैव सॉल्व लाइक 12 क्वेश्चन और 9 मार्क क्वेश्चन और 12 मार्क क्वेश्चन इजीली, एंड आपसे वो एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए, इसलिए आपका इतना डिफरेंस आ गया। विच इज वेरी डेट्रीमेंटल। जब आप लॉन्ग रन पे जब देखते हो, जब आपने 40 मिनट आपने लगा लिए होते हैं, तो 10 मार्क तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। आपका परसेंटाइल शिफ्ट हो सकता है 95 से 99, 90 से 99 भी शिफ्ट हो सकता है इतने मार्क्स में। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजीज जो हमने डिस्कस की। फर्स्ट इज स्कैन एंड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। इसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? इन द फर्स्ट 3-4 मिनट्स यू रीड थ्रू और स्किम थ्रू ऑल द 22 क्वेश्चंस। आप फटाफट पढ़ लोगे, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, ये मार्क कर दिया कि चलो ये इजी क्वेश्चन है, ये दिन मॉडरेट क्वेश्चन है और ये मैंने कभी देखा ही नहीं है और अजीब सा लग रहा है, तो ये बाद में करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट 3-4 मिनट्स आपने सब देख लिया, स्किम थ्रू ऑल द क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 मिनट्स में यू सॉल्व ऑल द इजी क्वेश्चन। तो आप समझिए आपने 15 मिनट में 6-7 क्वेश्चन लगा लिए, 18 मार्क के क्वेश्चन आपने लगा लिए, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैं बढ़िया से चल रहा हूँ, इतना तो हो ही गया है। ठीक है, कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, कुछ भी हो। नेक्स्ट मॉडरेट क्वेश्चंस पे आते हैं हम, जो 20-22 मिनट नेक्स्ट होता है। यू सॉल्व ऑल द मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपने मार्क किए होते हैं, एक बाय एक करके। ठीक है, लास्ट में 5-6 मिनट जो आपके बच्चे होते हैं, इधर यू रिविजिट द क्वेश्चन और ट्राई अ न्यू क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन जो आपके बच गए होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक बार में स्टक होता नहीं है कंसेप्ट, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है कि अच्छा ठीक है। तो व्हेन यू आर रिविजिटिंग यू माइट गेट यूरेका मोमेंट कि अच्छा वो ये कैसे करने थे, मैंने किया हुआ था। सो दैट्स हाउ यू अटेम्प्ट बाय यूजिंग मेथड 1 विच इज स्कैन एंड अटेम्प्ट मेथड। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट एंड मूव ऑन मेथड, जो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं पहले से करते आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सिंपल मेथड चाहिए। इसमें क्या होता है कि आई अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, मेरे को रीड वीड स्किम विम से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 22 पूरा बैठ के लगाऊंगा मैं। ऑल्दो देयर आर चांसेस कि मैं स्टक हो जाए क्वेश्चन पे, बट मेरे को थोड़ा ये वाला मेथड ज्यादा जमता है एज कम्पेयर टू द अबव मेथड। मोस्टली टॉपर सारे पिछला वाला मेथड यूज करते हैं, आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ मेथड। ओके, दोनों ही चांसेस में स्टक होने के चांस है। हाउ डू यू स्टॉप दैट? टिपिकली फॉर बोथ दी मेथड्स, इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट एनीथिंग, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो यू लीव दैट क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ दो। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है, आप सॉल्व कर रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स इज अ हार्ड स्टॉप। 3 मिनट के बाद मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। बाद में मैं अटेम्प्ट कर सकता अगर मेरे पास टाइम बचा रहे 5-6 मिनट में लास्ट के, बट उस अभी मेरे को नहीं करना, अभी मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना जो मेरे से इजीली हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी रहती है कि अटेम्प्ट ऐसे करना होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द एक्यूरेसी पार्ट ऑफ इट। Accuracy is the most important thing in quant. I'll repeat, accuracy is the most important thing in quant. मैं आपको stats से समझाता हूँ। In CAT 2023, if you have attempted 15 questions with a 90% accuracy, that is 40 marks, you would have scored a 98 percentile. अगर आपने 15 ही क्वेश्चन 70% accuracy में किए होते, which is a 10 question correct and a 5 question incorrect mix, तो आपका 25 marks बनता। क्यों? क्योंकि it's a +3 -1 marking scheme, as you already know. 25 मार्क्स से 90 परसेंटाइल। तो आप देखिए इतने एक्यूरेसी में आपका कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो द आइडियल अटेम्प्ट इज 16-17 क्वेश्चन, डिपेंड ऑन डिफिकल्टी ऑल्सो। बट अगर आपने 15-16 क्वेश्चन 85-90% एक्यूरेसी से कर लिए, तो आपका क्वांट क्लियर हो जाएगा विद 99 परसेंटाइल। फिर आप यू कैन मैक्सिमाइज अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, बट दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू थिंक अबाउट हाउ एक्यूरेटली आई नीड टू अटेम्प्ट। तो लेट मी गिव अ वन लाइनर, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जैसा देता हूँ कि फॉर कैट क्वांट what you need to do, you need to solve all easy and moderate question with an accuracy around 85% and leave the hard question. I'll repeat, आपको easy और moderate question 85-90% accuracy से solve करने और moderate question छोड़ देने। अगर आपने इतना किया, hard question छोड़ देने, अगर आपने इतना किया, आपका क्वांट में 99 परसेंटाइल प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही होता है, हर साल होता है। सो शॉर्ट मेथड, इसलिए अगेन आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो काम में आती है। ठीक है, सो इतना समझने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल मॉक्स। टिपिकली आफ्टर फिगरिंग आउट थ्रू 3-4 मॉक्स में यू ट्राई ये सारी मेथड्स एंड यू फिगर आउट कि आपका आइडियल मेथड क्या है, आपको कैसे करना है अटेम्प्ट। इट्स मेथड 1 और मेथड 2 और यू मिक्स ऑफ बोथ। अगर आपको समझ आ रहा है कि ये 40 मिनट में मेरे को ऐसे सॉल्व करना है, नाउ यू गिव 10 फुल लेंथ मॉक्स, 10 सेक्शनल टेस्ट। ये दोनों देने के बाद यू विल फिगर आउट कि अच्छा ऐसे ही देना है। यू विल बी क्या बोलते हैं, आपको हैबिट लग जाएगी ऐसे सॉल्व करने में।
तो जब आप एक्चुअल कैट डे पे जाते हैं, ऑल्दो आप स्ट्रेस्ड होंगे, बट आपको पता है कि ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व होगा, तो थोड़ा आपको ईज आउट हो जाएगा ऑन द एक्चुअल कैट डे. दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, अटेम्प्ट करने के बाद इट्स इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मॉक्स ऑल्सो. एनालाइज कैसे करना है, आप देखना है कि कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे नहीं लग रहे, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रह गया है, इंप्रूव करो सारे, मॉक बाय मॉक इंप्रूव होना चाहिए स्कोर. आप देखो कि गलत क्यों हो गया क्वेश्चन, क्या आपने सिली मिस्टेक की है, क्या आप कंसेप्ट या फॉर्मूला भूल गए थे, क्या आपको ये पता ही नहीं था, क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया था, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए इन डेप्थ एनालिसिस के बाद. ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं स्टक हो गया हुआ क्वेश्चन पे, 1 मिनट में मुझे कितना टाइम लग रहा है, ये वाले टॉपिक से मुझे कितना टाइम लग रहा है, और ये हार्ड वाले टॉपिक से मुझे कितना टाइम लग रहा है, आपको सब पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन इंप्रूव फॉर योर नेक्स्ट मॉक. ऐसे इंप्रूव करते करते आपके आ जाएंगे स्कोर. ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस मेथड you will able to get your ideal score in your CAT 2025. Okay, how you do it? You figure out a strategy to attempt, you attempt this strategy in various mocks, okay, and finally you use this strategy for your final D-Day or the CAT 2025. इतना करना है, हो जाएगा. Okay, so that's how it is. Smart attempts are more important than more attempts. Please remember this in mind, and let's wrap up the video with this thought. Okay, so all the best for your CAT 2025. If you find this video helpful, make sure to leave a like and subscribe to the Super Grad channel. So yeah, that's it from my side. Thank you.